स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एक पेपर सोल्यूशन करवाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सीनियर क्लर्क लिखा है, जिससे पे लेवल आपको इसमें कुछ वैकेंसी का मिल रहा था, पे लेवल 5, और जूनियर क्लर्क में पे लेवल 2 मिल रहा था। और अगेंस्ट है ये 66 2/3 प्रमोशन कोटा भी ये वैकेंसी थी। और रेलवे में ये वैकेंसी निकली थी, जो आपको मॉडर्न कॉच फैक्ट्री बरेली है यहाँ पर। ठीक है, इसका जो पेपर हुआ था 4/8/2023 को हुआ था। मिनिमम मार्क्स थे इसमें 100, बट क्वेश्चन थे आपके 110, और हमें 100 ही क्वेश्चन करने थे। 10 नंबर हमारे राजभाषा से रिलेटेड थे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 120 मिनट्स इसमें कुछ दिए गए थे हमें। तो हम बात करेंगे इसमें आगे कैसा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं थी। तो नकारात्मक अंक नहीं होगा, देख सकते हैं। यह प्रश्न द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी बोथ लैंग्वेज में था। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी गलती पाई जाती है तो सिर्फ अंग्रेजी के संस्करण को ही अंतिम माना जाता है। इसका मतलब कि अंग्रेजी का ही जो उसमें क्वेश्चन होगा वो आपका सही माना जाएगा, पहले ही बता दिया इन्होंने। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। जो जुड़े होने वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ फाइल विल बी एंटर्ड इन डैश रजिस्टर। ठीक है, फाइलों का संचलन रजिस्टर में इंतजात किया जाता है। एंट्री रजिस्टर होता है, डायलर रजिस्टर होता है, मास्टर होता है, फाइल मूवमेंट रजिस्टर होता है। तो आपका इसमें क्या ऑप्शन रहेगा? इसमें आपका रहेगा ए आंसर सही होगा, फाइल संचार रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन एमएस वर्ड विथ फॉर अंडू। वापस लाने के लिए हम कौन सी की का हम यूज करते हैं, आपसे इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, तो CTRL कंट्रोल वी का यूज करते हैं, कंट्रोल W नन ऑफ दी अबव, या कंट्रोल Z का उपयोग करते हैं। तो हमारा इसमें आंसर होगा सी, कंट्रोल Z का हम उपयोग करते हैं, जो कि आपको यहाँ देखने पे मिलती है। ठीक है, कीबोर्ड में। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, इसमें सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गैजेटेड अफसर मेंटेन्ड बाई। ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड से पूछा है क्वेश्चन। राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है, किस में रखा जाता है? यांत्रिक विभाग, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, या फिर पर्सनल ब्रांच कार्मिक शाखा में, विजिलेंस ब्रांच सतर्कता शाखा में, या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट लेखा विभाग में रखते हैं। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? तो हम रखते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखते हैं। आपका इसमें डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAC। ठीक है, इन द कंस्टिट्यूट ऑफ टेंडर डिमांड। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या होगी आपकी? इसमें होगी पब्लिक अकाउंट सर्टिफिकेट, या फिर प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, या फिर आपकी होगी इसमें कि पब्लिक आर्टिकल सर्टिफिकेट, या पीपल एक्शन कमेटी। इन चारों में से आपकी क्या सही होगी? तो इसमें आपकी होगी प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। सी बी आंसर इसका सही रहेगा, सॉरी बी आंसर इसका सही रहेगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन केस ऑफ हायर रेट्स रिसीव्ड अगेंस्ट अ टेंडर द निगोटिएशन इज हेल्ड विद द। किसी निविदा के विरुद्ध प्राप्त उच्च दरों के मामले में बातचीत किसके साथ की जाती है? ऑल दी टेंडर हु है पार्टिसिपेट, सभी मतलब टेंडर जिसने दिया हो उसके सभी पार्टिसिपेट के, जिन सभी निविदाकारों ने भाग लिया उन सबसे। ठीक है, ये फिर लोएस्ट टेंडर्स टेक्निकली नॉट सुटेबल, न्यूनतम निविदाकार तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं हो उससे। ये फिर आपसे पूछा है इसमें कि सबसे कम 2 टेंडर से, लोएस्ट 2 टेंडर से, ये फिर लोएस्ट टेक्निकली सुटेबल टेंडर्स एलिजिबल फॉर वर्क ऑर्डरिंग। ठीक है, सबसे कम तकनीकी रूप से उपयुक्त निविदाकर थोक ऑर्डर के लिए पात्र हो इनसे। तो इन पांचों में से आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा डी, लोएस्ट टेक्निकली सुटेबल टेंडर्स एलिजिबल फॉर वर्क ऑर्डरिंग। ठीक है, आपको जिसमें आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन इसमें पूछा है, फॉर नॉर्मल आइटम्स अदर देन सेफ्टी आइटम्स वेटिंग ऑफ NSR नॉन स्टॉक रिक्विजिशन, इसकी फुल फॉर्म होगी इज रिक्वायरिंग फॉर वैल्यूइंग अबव। ठीक है, रेस 1 लाख पहला है, इसमें 2 लाख हो गया, और डी इसमें 3 लाख, 2.5 लाख है हमारा इसमें सी नंबर पे। तो इन चारों में से हमारा कौन सा होगा? इसमें हिंदी में बता देता हूँ। समान वस्तु सुरक्षा वस्तुओं के अलावा के लिए वेटिंग NSR गैर स्टॉक मांग आवश्यक है जब लागत अधिक हो, तो उस किस लिए होगा? तो इसमें हमारा होगा 2.50 लाख। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारे पास 7 नंबर है, CGST मीन्स फॉर सेंट। CGST की आपके फुल फॉर्म पूछ रखी है इससे। ठीक है, तो आपका ये बनेगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, पहले के लिए कर देता हूँ, ए ही होगी इसमें सही, ए ही सही आंसर है इसमें। सेकंड हमारे पास सेंट्रल जनरल सेल्स टैक्स। ठीक है, ये नहीं होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों हमारी कुछ ना कुछ मिलती हैं, और ये भी मिलती है। ठीक है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट अगर तो ये नहीं होगी, ऐसे ही सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पर कॉमन कर दिया उन्होंने, गुड्स सर्विस सेल्स टैक्स, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पहले ही मैंने बता दिया ये होगा सेंट्रल गुड्स। तो कोई भी इसमें ज़्यादातर
ज़्यादा मेल वाली नहीं है हमारी। नेक्स्ट हमारे पास 8वां नंबर, द ग्लोबल टेंडर्स आर यूज्ड फॉर प्रोकरिंग। ठीक है, इससे आपसे पूछा है वैश्विक निविदाओं का उपयोग खरीद के लिए किया जाता है। ठीक है, इंडिजीनियस एटम ग्लोबली अवेलेबल उनके लिए किया जाता है। ठीक है, स्वदेशी वस्तुएं विश्व स्तर पर उपलब्ध हो इसके लिए किया जाता है। या इंपोर्टेड आइटम्स नॉट इजली अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, भारत में आयातित वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो इसके लिए किया जाता है। ये भी थर्ड है हमारा भारत के बाहर भ्रमण, विजिटिंग आउटसाइड इंडिया। और डी है हमारा हाई वैल्यू आइटम्स ओनली, केवल उच्च वाली वस्तुएं उनके लिए किया जाता है। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा इसमें बी आंसर आपका होगा। ठीक है, इंपोर्टेड आइटम्स नॉट इजली अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है कि SOP स्टोर्स मैटर्स स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रखा है SOP के बारे में कि SOP स्टैंडर्ड मैटर्स का मतलब क्या है। ठीक है, सेल ऑफ परचेसेस है, सेम लिखा है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, सेलिंग ऑफ परचेस्ड है, या फिर शेड्यूल ऑफ पर्पज है, या शेड्यूल ऑफ पावर्स ऑन स्टोरेज मैटर्स परचेसेस एंड डिपोर्ट है। ठीक है, इन चार में से आपका क्या होगा आंसर इसमें जो हमारा आंसर होगा इसमें डी आंसर सही होगा। ठीक है, शेड्यूल ऑफ पावर्स ऑन स्टोर्स मैटर्स परचेसेस एंड डिपोर्ट। ठीक है, यही इसका आंसर है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हु आर द मेंबर्स ऑफ टेंडर कमेटी मेंबर्स इन केस ऑफ स्टोर्स परचेसेस। भंडार खरीद मामलों में निविदा समिति के सदस्य कौन होते हैं। ठीक है, फाइनेंस मेंबर होते हैं, वित्त सदस्य हो गए। स्टोर मेंबर्स कन्वर होते हैं, स्टोर सदस्य संयोजक होते हैं। ये फिर इसका टेक्निकल मेंबर होते हैं, तकनीकी सदस्य होते हैं। या जो यहाँ पर तीनों के तीनों मेंशन है वो सब होते हैं। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा आपका, इसमें हमारा डी आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें कि 11 नंबर क्वेश्चन है, इशूज नॉट सेटल्ड इन रेलवे बोर्ड PNM शैल बी रेफर टू। ठीक है, रेलवे बोर्ड PNM में ना सुलझे मुद्दों को भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, तो एडोक ट्रिब्यूनल में भेजा जाता है, लेबर कोर्ट में भेजा जाता है, या पार्लियामेंट में, या हाई कोर्ट। इन चारों में से आपको कहाँ भेजा जाता है, तो लेबर कोर्ट में भी नहीं भेजा जाता है, पार्लियामेंट में भी नहीं भेजा जाता, हाई कोर्ट में भी नहीं। तो ये तीनों हमारे किसी भी हालत में आंसर नहीं होंगे। ए होगा हमारा इसमें आंसर। एडोक ट्रिब्यूनल में हम भेजते हैं। ठीक है, तदर्थ न्यायाधिकरण में हम भेज देते हैं। ऐसे आपसे पूछा है JCM रिफर्स टू। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछिए JCM की, तो इसमें हिंदी में तो अर्थ होगा, बट जो फुल फॉर्म वगैरह होती है हमारी सब सेम होती है इंग्लिश की। तो आपसे पूछा है जॉइंट कॉमन मैसनरी, ये नहीं होगा। ठीक है, जॉइंट कलेक्टिव मैसनरी ये भी नहीं होगा, जॉइंट कंस्ट्रक्टिव मैसनरी ये भी नहीं होगा। जो हमारा आंसर होगा इसमें बी आंसर होगा हमारा, जॉइंट कंसोलेटिव मशीनरी। नेक्स्ट हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये फुल फॉर्म आपसे पूछ रखी है PREM रेफर्स टू। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसमें पहला क्वेश्चन, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट, या पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैन्युफैक्चरिंग। ये फिर आपसे पूछा है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मेंटेनेंस, या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मॉडर्नाइजेशन। PREM की फुल फॉर्म क्या है आपसे ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो हमारा जो इसमें आंसर होगा, आंसर इसमें होगा हमारा ए। ठीक है, पार्टिसिपेशन P और ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट। ठीक है, E से एम्प्लॉयज़, M से मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा इसमें ए। 14 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें है PREM मीटिंग्स एट रेलवे बोर्ड लेवल इज चेयर्ड बाई। रेलवे बोर्ड स्तर पर PREM बैठकों की अध्यक्षता की जाती है, कौन करता है। ठीक है, मेंबर्स TNRS करते हैं, मेंबर्स फाइनेंस करते हैं, CRB एंड CO करते हैं, नन ऑफ द अबव। इन चारों में से कौन करते हैं, तो हमारा जो इसमें आंसर होगा CRB CO होंगी। ठीक है, सी आंसर हमारा इसमें सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी क्लासिफिकेशन फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन रेलवे। ठीक है, रेलवे में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा श्रेणी का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, BN2 बिलो होता है, C1 होता है, या C3 होता है, या नन ऑफ दी अबव होता है। इनमें से कौन सा होता है, सेम हिंदी में। ठीक है, B2 और नीचे C1 हो गया, C3 हो गया, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो जो हमारा 15 नंबर है इसमें हमारा क्या आंसर होगा, इसमें जो हमारा आंसर होगा C1 होगा इसमें। ठीक है, बी आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर है, व्हाट इज द डिस्टेंस विजन विदाउट ग्लासेस और मेडिकल कैटेगरी A1 का पूछा है कि आपका मेडिकल श्रेणी A1 की दूरदृष्टि चश्मे के बिना क्या है। ठीक है, दे रखें 6/9.6/9। ठीक है, 6/12.6/12, 6.6.6/6, 6.9.6/12। तो इन चारों में से हमारा कौन सा होगा, तो हमारा जो इसमें होता है 6.6/6.6 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसमें डी वाला होगा। 17 नंबर हमारा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एंड कंप्रेसिवेट ग्राउंड। ठीक है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु हमारी क्या होनी चाहिए, इसमें 18 साल होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, 20 साल होनी चाहिए, नन ऑफ द अबव होनी चाहिए। इनमें से हमारी
क्या होनी चाहिए, तो हमारी इसमें होनी चाहिए 18 वर्ष, जो कि हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, 18 वर्ष होनी चाहिए। और 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है फुल नाइट मीन्स पीरियड बिटवीन डैश एंड डैश। ठीक है, पूर्ण रात्रि का अर्थ है डैश और डैश के बीच की अवधि 12 से 6। ठीक है, 12 नाइट से सुबह मॉर्निंग के 6। ठीक है, 10 PM टू 4 AM, 12 PM टू 4 PM। ठीक है, 10 PM टू 6 AM। तो इनमें से कौन सी हमारी होगी, तो हमारे इसमें होती है 10 PM टू 6 AM। डी हमारा इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट 19 नंबर, इज नर्सिंग स्टाफ इंटेल्ड फॉर नाइट ड्यूटी अलाउंस। क्या नर्सिंग स्टाफ रात्रि ड्यूटी भत्ते का हकदार है? यस, नो, नॉट फिक्स, नन ऑफ दिस। इनमें से बताइए आपका क्या आंसर होगा? नो। ठीक है, बी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PFRDA। ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछ रखी है, क्या होगा इसमें आंसर? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, या फिर आपका इसमें होगा आंसर प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, या फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, या फिर पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा इसमें फुल फॉर्म? PFRDA। ठीक है, 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका होगा इसमें। ठीक है, ए क्वेश्चन इसमें सही होगा आपका, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आपको ये याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ ना कुछ आपको रिपीटेड मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 21 की बात करता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल डेडिकेटिंग फ्रॉम सब्सटेंसेस अलाउनेस ऑफ सस्पेंड एम्प्लॉयज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबित कर्मचारियों की निर्वाह भत्ते में कटौती की अनुमति नहीं है? किस में नहीं है? हाउस रेट में नहीं है, इनकम टैक्स में नहीं है, या फिर प्रोविडेंट फंड में नहीं है, नन ऑफ दी चीज। ठीक है, मकान किराया, आयकर हो गया, भविष्य निधि हो गया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस में नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो 21 का हमारा जो आंसर होगा इसमें प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 22, फॉर हाउ मैनी डेज वाज द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रिलीज ऑन 2021 एंड 22। ठीक है, 2021-22 में के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस कितने दिन का जारी किया गया था? 76, 78, 77, 79। ठीक है, इन चारों में से हमारा क्या ऑप्शन होगा? तो हमारा इसमें होगा 78, सी। नेक्स्ट हमारा, वेदर बोनस कैन बी पेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग सस्पेंशन। क्या निलंबन के दौरान किसी कर्मचारी का बोनस का भुगतान किया जाता है? यस, नो, नॉट फिक्स, नन ऑफ दिस। बताइए इनमें से क्या होगा आपका आंसर? इसमें होगा आपका बी, नहीं। नेक्स्ट हमारा, मैक्सिमम इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पेज। औसतन वेतन का अवकाश नकदीकरण अधिकतम है 200 दिन का होता है, 180 दिन का, 300 दिन या 360 दिन में से कितने दिन का होता है? आपसे ये पूछ रखा है, तो आपका जो इसमें आंसर होगा, ठीक है, 300 दिन का होता है। ठीक है, डी आंसर हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज डेबिटेड इन वन टाइम एंड इन वन स्पेल इन लीव इन इंस्टेलमेंट ऑफ लीव। छुट्टी के नकदीकरण के बदले में एक बार और एक बार से अधिक डेबिट किए गए दिनों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 10 दिन की होनी चाहिए, 15 दिन, 30 दिन या 20 दिन। इनमें से कितने दिन की होनी चाहिए हमारी? तो हमारी मिनिमम इसमें होनी चाहिए 10 दिन की होनी चाहिए। तो आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? 26 नंबर, मिनिमम अथॉरिटी ऑफ सेंसेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ LAP वाइल इन सर्विस इन केस ऑफ आ गजेटेड अफसर हैं अगर आप वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल इज, तो सैग, PHOD, GM और GAG। ठीक है, ये पूछा है कि उनके नियंत्रण में काम करने वाले राज्य पात्रित अधिकारियों के मामले में सेवा के दौरान LP के नकदीकरण को मंजूरी देने के लिए न्यूनतम अधिकारी होता है। कितना होता है ये पूछा है आपसे। ठीक है, PHOD, SAG, GM। ठीक है, तो 26 का हमारा आंसर होगा GAG। ठीक है, यही आपको ऑप्शन आंसर की में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास 27, हाउ मच एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन गोस ऑफ NPS। 15% बेसिक पे प्लस DA होता है इसका, या 20% बेसिक पे प्लस DA होता है, या फिर 40% बेसिक प्लस DA होता है, 10% बेसिक पे एंड प्लस DA होता है। तो आपसे पूछा 27 का हमारा जो आंसर होगा 10% प्लस बेसिक पे एंड प्लस DA होगा, तो डी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। 28 नंबर हमारा, CTG इज ग्रांटेड टू द रेलवे गवर्नमेंट हु इज ट्रांसफर्ड टू ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स इट इफ ट्रांसफर बिटवीन स्टेशन इस किलोमीटर। ठीक है, इसमें लिखा है CTG उस रेलवे कर्मचारी को दी जाती है जिससे प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया जाता है यदि स्टेशनों के बीच स्थान किलोमीटर है 20, 30, 8, 50। इनमें से किसे दी जाती है? तो आपसे ये पूछा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो दी जाती है 20 किलोमीटर्स को दी जाती है। तो ये आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है इसमें 29 नंबर, CTG इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ, ठीक है,
डैश ऑफ द बेसिक पे ऑफ द प्रीवियस मंथ 100%, 80%, 180%, 75%। तो इसमें से आपका क्या आंसर होगा, आपसे ये पूछा है 29 में, तो आपका जो आंसर होगा 80% होगा, इसमें बी होगा। ठीक है। 30 नंबर है एजुकेशनल एड्स। ठीक है। रेमबर्समेंट ऑफ पेबल फॉर हाउ मैनी चिल्ड्रंस। ठीक है, कितने बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता प्रतिपूर्ति देय है? पहले 2 बच्चे, पहले 3 बच्चे, पहले 4 बच्चे या पहले 1 बच्चे? फर्स्ट 2 चिल्ड्रंस, फर्स्ट 3 चिल्ड्रन, फर्स्ट 1 चिल्ड्रन, फर्स्ट 4 चिल्ड्रन। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? पहले 2 बच्चे। ठीक है, फर्स्ट 2 चिल्ड्रंस होगा आपका जो आंसर होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास 31, विल एजुकेशन अलाउनेस टू चिल्ड्रन बी एक्सेप्टेबल टू अ रेलवे एम्प्लॉय हु इज ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट पे लेवल? देखिए क्या पूछा आपसे, क्या असाधारण अवकाश बिना वेतन अवकाश पर रहने वाले रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता स्वीकार होगा? नॉट फिक्स्ड है या नो है, यस होगा या नन ऑफ दीज होगा? तो इनमें से क्या होगा? ठीक है, पूरी स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा यस होगा। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा इसमें सी होगा। 32 है, व्हाट इज़ द करंट रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउनेस CEA? ठीक है, आपसे पूछा है बाल शिक्षा भत्ता CEA के वर्तमान दर क्या है? 2250 प्रति माह प्रति बच्चा है या 2700 प्रति माह प्रति बच्चा होगा इसमें? ठीक है, ये फिर आपका इसमें आंसर होगा 27,000 प्रति माह प्रति भत्ता। ठीक है, और 2250 प्रति वर्ष प्रति बच्चा होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर? इसमें हमारा जो आंसर होगा इसमें होगा 2250 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, 2250 प्रति माह प्रति बच्चा होगा, ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास 33, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ TA इफ़ एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हिज हेडक्वार्टर्स फॉर 12 आवर्स? यदि कोई कर्मचारी 12 घंटे के लिए अपने मुख्यालय से बाहर है तो TA का परसेंट क्या होगा? 30, 70, 50, 100। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा TA होता है हमारा एक, DA भी होता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या होगा? 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका 100% रहेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 34, व्हाट इज़ द 100% रेट ऑफ TA ऑफ एम्प्लॉयज़ इन पे मैट्रिक्स पे लेवल 6 to 8? ठीक है, 1000 दिया जाता है, 900 रुपये दिया जाता है, 800 रुपये दिया जाता है, 900। वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 से 8 में कर्मचारी की TA की 100% दर क्या होती है? आपसे ये पूछ रखा है इसमें। ठीक है, तो हमारा इसमें रहता है 800 रुपये रहता है, सी होगा इसमें आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस इफ़ एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हिज हेडक्वार्टर्स फॉर 10 आवर्स? ठीक है, यदि कोई कर्मचारी 10 घंटे के लिए अपने मुख्यालय से बाहर है तो यात्रा भत्ता का प्रतिशत क्या होगा? 100 होगा, 70% होगा, 80% होगा या 40% होगा? तो आपका इसमें क्या आंसर रहेगा? 70% होगा, बी आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द रेट ऑफ HRA इन दिल्ली? ठीक है, दिल्ली में HRA की दर हमें कितनी मिलती है? तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, आपके लिए भी अच्छे होंगे। 27% हमें कुछ रहती है इसमें, सी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिहाइंड विच अ वर्कर ट्रेवल एंड ही द ट्रैवलिंग टाइम ऑफ जर्नी रेटेड एज ड्यूटी? ठीक है, वह दूरी की सीमा क्या है जिसमें आगे एक कर्मचारी यात्रा करता है और यात्रा के समय को ड्यूटी के रूप में माना जाता है? 5 किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर? तो इसमें से हमारा क्या ऑप्शन होगा? इसमें 8 किलोमीटर होगा हमारा, जो इसमें ऑप्शन का आंसर रहेगा बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए कि 38 नंबर है, हाउ मच नर्सिंग अलाउंस पेड टू नर्सिंग स्टाफ वर्किंग इन रेलवे हॉस्पिटल? ठीक है, रेलवे अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को कितना नर्सिंग भत्ता दिया जाता है? 3600 पर मंथ दिया जाता है, 5400 पर मंथ, 7200 पर मंथ या 9000 पर मंथ? इनमें से हमें क्या दिया जाता है? तो हमारा 7200 पर मंथ दिया जाता है, सी आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट है हमें हाउ मैनी पे मैट्रिक्स लेवल एच पर? ठीक है, पे लेवल हमारा 7 है, CPC कितना मिलेगा हमें? तो आपसे ये पूछ रखा है 18, 17, 16 या नन ऑफ दीज हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन रहेगा इसमें सही रहेगा, सी रहेगा 16। नेक्स्ट हमारे पास द रेट। ठीक है, द रेट ऑफ डेयरनेस अलाउंस पेबल टू रेलवे एम्प्लॉयज़ एज इनहेंस्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2023। ठीक है, रेलवे कर्मचारियों की देय महंगाई भत्ते की दर 1/1/2023 से बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई? 34%, 42%, 38% या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो हमारी 42% इसमें बढ़ गई है, सी आंसर इसमें सही होगा हमारे लिए। और नेक्स्ट हमारे पास LAP सेल बी क्रेडिट टू अ रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, ठीक है, 2.5 डेज पर मंथ मिलता है, ये फिर हमें 3 दिन पर मंथ मिलता है या 2 दिन पर मंथ या 1.5, ठीक है, 1/12 डेज पर मंथ मिलता है हमें। तो आपसे ये पूछा है, ठीक है, तो इसमें हमें कितना मिलता है? हमारे मिलता है प्रति माह के 2.5 दिन। ठीक है, ये होगा इसमें आंसर हमारा। नेक्स्ट हमारे पास 42
कि हाउ मैनी डेज ऑफ LHAP कैन बी अकोमोडेटेड टू एन एम्प्लॉय ऑन इन हिज सर्विस लाइफ। ठीक है, किसी कर्मचारी को उसके सेवा जीवन में कितने दिनों का LHP जमा किया जाता है? 300 डेज़ का, 450 डेज़ का, अनलिमिटेड या 600 डेज़, कितने दिन का जमा किया जाता है? तो इसमें हम अनलिमिटेड ही जमा करते हैं, डी होगा हमें आंसर सही। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट द टाइम दैट आर रेलवे सर्वेंट मे बी ग्रांटेड? 120 डेज, 160 डेज, 180 डेज या 300 डेज। एक रेलवे कर्मचारियों को औसत वेतन पर अधिकतम कितनी छुट्टी दी जा सकती है? आपसे ये पूछा है तो इसमें 180 दिन, सी होगा हमारा आंसर इसमें। नेक्स्ट हमारा व्हेन नो लीव इज एडमिनिस्ट्रेबल अंडर एनी अदर रूल द लीव ग्रांटेड इज नोन एज। LAP होती है, LHAP कहते हैं इसे, SPL लीव कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं। जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है तो दी गई छुट्टी को क्या कह सकते हैं? हम आपसे ये पूछा क्या कहा जाता है? ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं, डी आंसर हमारा होगा सही। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर विथ इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड? किस अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है? 6 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में या 15 दिन में किया जाता है? ठीक है, तो 6 मंथ में किया जाता है, बी आंसर होगा इसमें हमारा। नेक्स्ट हमारे पास 46 स्पेशल कैजुअल लीव इज एडमिनिस्ट्रेबल फॉर एम्प्लॉयज हु रिसाइड्स एट अ प्लेस वेयर द रेट ऑफ पोलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लेस। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार है जो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां मतदान की तारीख उस स्थान से भिन्न है। तो इसमें क्या आंसर रहेगा हमारा? 1 डे रहेगा, ए होगा हमारा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट हमारे पास होम डज द कॉम्पनसेटरी कैजुअल लीव इज एडमिनिस्ट्रेबल। आपसे पूछ रखा है कि प्रीतिपूरक आकस्मिक अवकाश किसके लिए स्वीकार है? सुपरवाइजरी स्टाफ, पर्यवेक्षी कर्मचारी जिसे हिंदी में कहते हैं ग्रुप डी स्टाफ हो गया हमारा। ये भी समूह सी और समूह डी कर्मचारी, लेकिन पर्यवेक्षक को छोड़ के, सुपरवाइजरी को छोड़ के। ठीक है, ये फिर आंसुलिपिक, गोपनीय सहायक, स्टेनोग्राफर, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट। तो इसमें हमारा क्या आंसर होगा? इसमें होगा सी, समूह सी और समूह डी कर्मचारी और पर्यवेक्षक, सुपरवाइजरी को छोड़ के। 48 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग लीव में बी ग्रांटेड टू अ रैली सर्वेंट वॉलंटियर्ड टू डोनेट ब्लड इन गवर्नमेंट RLY हॉस्पिटल्स फॉर रेलवे। रैली लिखा है RLY, ठीक है, रेलवे एम्प्लॉयज। स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी उन्हें या कैजुअल लीव मिलेगी? LAP मिलेगी या फिर उन्हें LHAP मिलेगी? तो आपसे पूछ रखा है रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकारी रेलवे अस्पतालों में स्वेच्छा से रक्तदान अगर वो करने वाले रेलवे कर्मचारी हैं तो उन्हें कौन सी छुट्टी दी जाएगी? ठीक है, उससे मिलेगी उन्हें स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी, ए होगा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 49 नंबर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द होल्ड क्वार्टर एंड द न्यू हेड क्वार्टर इज मोर देन 1000 किलोमीटर है द ज्वाइनिंग टाइम एडमिशन स्टेज कितने दिन का होना चाहिए? यदि पुराने मुख्यालय और नए मुख्यालयों के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक है तो ज्वाइन करने का स्वीकार समय कितने दिन का होना चाहिए? आपसे पूछ रखा है। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा 12 दिन का तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारा डी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है 50 नंबर्स और लास्ट नंबर, और जो बचे हुए 60 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिशन टू अ रेलवे सर्वेंट। एक रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वीकार अधिकतम कार्य ग्रहण करने का समय क्या है? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन। तो आप इसमें लगा सकते हैं 15 दिन, हमारा सी होगा इसमें सही आंसर। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, आप लोग इस वीडियो में अपना अच्छा खासा प्यार दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा कम्युनिटी वाला ऑप्शन जरूर चेक करें। मैं वहाँ इसके MCQ अपडेट करते रहूँगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए। स्टेनोग्राफर का भी एक पेपर है वो भी मैं हल करा दूँगा। थैंक यू।